स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा मंत्रालय का गठन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केंद्र में शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया। वर्ष 1959 में शिक्षा मंत्रालय को दो निम्न भागों में पुनर्गठित किया गया। पहला है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा वैज्ञानिक शोध एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय। वर्ष 1985 में केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय का नया नामकरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRI के रूप में कर दिया गया MHRD के रूप में कर दिया गया, जिसके अधीन कई प्रभाग कार्यरत हैं, जो निम्न प्रकार हैं: प्राथमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा प्रभाग, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं औद्योगिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं समाज कल्याण, भाषा प्रभाग, संस्कृति प्रभाग, शोध एवं प्रकाशन प्रभाग, युवा सेवाएं प्रभाग, यूनेस्को प्रभाग, नियोजन एवं आंतरिक वित्त प्रभाग, सांख्यिकी एवं सूचना प्रभाग, विदेशी शैक्षिक संबंध प्रभाग, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन प्रभाग, केंद्र शासित क्षेत्र एवं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रभाग। भारत में उच्च शिक्षा की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई है। मंत्रालय ने कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं उच्चतर शिक्षा विभाग की स्थापना की है। उच्चतर शिक्षा से जुड़े मामलों की सबसे शीर्ष संस्था उच्चतर शिक्षा विभाग है। उच्चतर शिक्षा विभाग के घटक विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, भाषा शिक्षा आदि हैं। नीति और आयोजना स्तर पर उच्च शिक्षा विभाग ही भारत में उच्चतर शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराता है। उच्चतर शिक्षा की संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल करते हैं: उच्चतर शिक्षा की संरचना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, अंतर विश्वविद्यालय केंद्र IUC, विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं, भारतीय विश्वविद्यालय संघ और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। इस संरचना में विश्वविद्यालय की संस्थाएं में निम्नलिखित है: केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और अन्य भाषीय। तो हमने इस आरेख से समझ लिया उच्च शिक्षा की संरचना। उच्च शिक्षा संरचना के अंतर्गत क्या आया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पहला, दूसरा है अंतर विश्वविद्यालय केंद्र IUC, तीसरा है विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं, जिसके अंतर्गत आते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और अन्य भाषी विश्वविद्यालय। और चौथा है भारतीय विश्वविद्यालय संघ आ गया, और पांचवा है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। यह उच्च शिक्षा स्तर की संरचना। अब हम देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन वर्ष 1945 में सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। उस समय इसका नाम विश्वविद्यालय अनुदान समिति के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1953 में इसका नाम बदलकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर दिया गया था। वर्ष 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संसद के अधिनियम द्वारा एक स्वायत्त संस्था का दर्जा प्राप्त किया गया। UGC को उच्च शिक्षा में उच्च संस्थान प्राप्त है तथा UGC अधिनियम के अनुच्छेद 12 में UGC के निम्नलिखित 2 उत्तरदायित्व को शामिल किया गया है: उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण करना, उच्च शिक्षण संस्थानों में मानकों का समन्वय, निर्धारण तथा अनुरक्षण करना। UGC की संरचना। आयोग के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 10 अन्य सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है, जिसका कार्यकाल एक बार बढ़ाया जा सकता है। उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। आयोग में केंद्र सरकार के 2 अधिकारी, एक शिक्षा सचिव और एक वित्त सचिव होता है। इसके अतिरिक्त 3 सदस्य विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर होते हैं। अन्य सदस्यों का चयन कृषि, तकनीकी, वैज्ञानिक, उद्योग एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में से होता है। UGC के 6 क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे हैं। साथ ही साथ नई दिल्ली में भी कार्य करता है। भारत के विश्वविद्यालय शिक्षा तंत्र में डॉक्टर CD देशमुख UGC के प्रथम अध्यक्ष थे। अंतर विश्वविद्यालय केंद्र
इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। यूजीसी अधिनियम के खंड 12 सीसीसी के अंतर्गत विश्वविद्यालय केंद्र इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर की स्थापना की गई। इसकी स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: शिक्षण समुदाय और अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक उपकरण और उत्कृष्ट पुस्तकालयों सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, शिक्षक और अनुसंधानकर्ताओं को प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषता प्रदान करने में सहायता करना, उन विश्वविद्यालयों को उन्नत सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करना जो मूलभूत संरचना एवं अन्य क्षेत्रों में निवेश करने में असमर्थ हों। वर्ष 1994 में स्थापित परमाणु विज्ञान केंद्र देश का पहला अनुसंधान केंद्र है। यह नई दिल्ली में स्थित है। अब यह इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर केंद्र कहलाता है। वर्तमान में विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत भारत में 7 अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी सामान्यतः विश्वविद्यालय वह उच्च संस्था है जिसमें यह सभी प्रकार की शैक्षणिक विधियों में उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है। उनका परीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा उससे संबंधित मानक उपाधियां प्रदान की जाती हैं। भारत में विश्वविद्यालय एक ऐसी शीर्ष संस्था है जो केंद्रीय एवं राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत कार्यरत है। 31 मार्च 2019 तक भारत में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 907 है। विश्वविद्यालय की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी। देश के सभी विश्वविद्यालयों की आंतरिक संरचना लगभग एक समान ही होती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के राज्य स्तर के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्य का राज्यपाल होता है, जबकि विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व कुलपति पर होता है। यह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों के प्रबंधन एवं प्रशासन संबंधी कार्य करता है तथा इससे संबंधित रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल तथा कुलाधिपति को सौंपता है। विश्वविद्यालय में मुख्यतः 2 संस्थाएं होती हैं। सीनेट। विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी लोग सीनेट के सदस्य होते हैं, जैसे प्राचार्य, शिक्षक, पंजीकृत स्नातक आदि। इसके अतिरिक्त कुछ सरकारी विभागों के सदस्य भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसके लिए कुलाधिपति कुछ विशेष लोगों का मनोनयन भी करते हैं। इस प्रकार बनी सीनेट विश्वविद्यालय संबंधी सभी नीतियों के निर्माण, क्रियान्वयन एवं बजट आदि की व्यवस्था करती है। दूसरा है कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कार्यकारिणी परिषद विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक कार्यों को संचालित करती है। यह विश्वविद्यालय की संपत्ति, कोष एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के प्रति उत्तरदायी है। यह एक लघु संस्था है जिसके सदस्य हैं कुलपति, राज्य शिक्षा संचालक, सीनेट के प्रतिनिधि, विभिन्न संकायों के सदस्य एवं महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रधानाचार्य। विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं। विश्वविद्यालय के स्तर के संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय तथा IIT, IIM जैसी संस्थाओं को शामिल किया गया है। इनका वर्णन निम्न प्रकार से है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना केंद्रीय अधिनियम द्वारा होती है। वर्तमान में इनकी संख्या 49 है। इनमें से 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का विकास एवं वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है, जबकि 9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की देखरेख करता है। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची जिसका विकास एवं सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की जाती है निम्नलिखित है। पहला है उत्तर प्रदेश, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयाग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। दिल्ली के विश्वविद्यालय में है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली। तेलंगाना के राज्य के विश्वविद्यालय में हैं हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद। असम विश्वविद्यालय, असम तेजपुर विश्वविद्यालय असम। मध्य प्रदेश राजीव गांधी विश्वविद्यालय भोपाल। मध्य प्रदेश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अनूपपुर। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर। मिजोरम में मिजोरम विश्वविद्यालय। मेघालय में पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय। मणिपुर में मणिपुर विश्वविद्यालय। महाराष्ट्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। नागालैंड में नागालैंड विश्वविद्यालय।
पुदुचेरी में पुदुचेरी विश्वविद्यालय, सिक्किम में सिक्किम विश्वविद्यालय गंगटोक, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, पंजाब में केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा, पंजाब में केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा, उड़ीसा में केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट, केरल में केंद्रीय विश्वविद्यालय कासरगोड और तमिलनाडु में केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कर्नाटक में केंद्रीय विश्वविद्यालय गुलबर्गा, झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची, हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला और जम्मू कश्मीर में केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर और केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू, हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ और छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, गुजरात में केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर, बिहार में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया महात्मा गांधी, केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी, त्रिपुरा विश्वविद्यालय। भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर होता है तथा इसकी कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंधन बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। केंद्र शासित विश्वविद्यालयों की सूची जिसकी देखरेख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की जाती है निम्नलिखित है। तमिलनाडु इंडियन मैरीटाइम विश्वविद्यालय चेन्नई, बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, दिल्ली सार्क विश्वविद्यालय, दक्षेश विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मणिपुर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फॉल, राष्ट्रीय क्रीड़ा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में है रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी और दूसरा है राजीव गांधी राष्ट्रीय उन्नयन केंद्र रायबरेली। राज्य विश्वविद्यालय प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय कहते हैं। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12B में शामिल होने के बाद केंद्रीय अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाते हैं। राज्य विश्वविद्यालय के विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है, लेकिन यूजीसी द्वारा उन्हें अनुदान मिलता है। इस अनुदान की मूलभूत संरचना का निर्माण, आवर्धन एवं उन्नयन में प्रयोग करके किया जाता है। यूजीसी अपने निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं की संतुष्टि के बाद ही राज्य विश्वविद्यालय के विकास के लिए राज्य सरकार को अनुदान देता है। राज्य के राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। राज्य में कोलकाता, चेन्नई तथा मुंबई विश्वविद्यालय सबसे पुराने राज्य विश्वविद्यालय हैं, जिनकी स्थापना वर्ष 1857 में हुई थी। कुल विश्वविद्यालयों के नामांकन का लगभग 84% राज्य विश्वविद्यालय में होता है। इस प्रकार उच्च शिक्षा में राज्य विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 20 दिसंबर 2018 के अनुसार 394 राज्य विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, जिसमें से केवल 225 विश्वविद्यालय केंद्रीय यूजीसी से सहयोग प्राप्त करने हेतु उपयुक्त हैं। उत्तर प्रदेश में 31, गुजरात में 18, कर्नाटक में 18, पश्चिम बंगाल में 18 तथा दिल्ली में 7 राज्य विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। तीसरा है सम या डीम्ड विश्वविद्यालय। डीम्ड यूनिवर्सिटी विशिष्ट क्षेत्र में उच्च स्तर पर कार्य कर रहे उच्च शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा सम विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है। सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित हो जाने के बाद ये एक विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति एवं विशेषाधिकारों का उपयोग करने लगते हैं। सम विश्वविद्यालय देश के उच्च शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तथा उच्च शिक्षा के विशेष क्षेत्रों मेडिकल, शारीरिक, मात्स्यिकी, पशुपालन शोध, वन शोध, आयुध प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, भाषाओं, सामाजिक विज्ञानों, जनसंख्या विज्ञानों, तटीय शिक्षा, योग एवं संगीत आदि में शिक्षा और अनुसंधान सुविधा प्रदान कर रहे हैं। डीम्ड विश्वविद्यालयों को कुछ स्वायत्तता प्राप्त होती है, जिसके कारण वे अपना पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का स्वयं निर्धारण करने के साथ ही प्रवेश एवं शुल्क संबंधित नियम भी बनाते हैं। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का उच्चतर शिक्षा विभाग जिम्मेदार होता है। वर्ष 2015-16 में केंद्रीय बौद्ध
अध्ययन संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। यह संस्थान लद्दाख के लेह में स्थित है। बिहार में नालंदा महाविहार, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट आदि उच्चतर शिक्षण संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय को भी विश्वविद्यालय संबद्ध है। यूजीसी के 20 दिसंबर 2018 की सूची अनुसार भारत में डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या 124 है। राज्यों में सर्वाधिक डीम्ड विश्वविद्यालय तमिलनाडु में है। निजी विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 तथा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 आदि के माध्यम से केंद्र तथा राज्य सरकार के अधिनियमों के अधीन की गई है। इसमें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रेट कोई सोसाइटी तथा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत रजिस्ट्रेट पब्लिक ट्रस्ट या कंपनी को भी शामिल किया जाता है। जिस विश्वविद्यालय यूजीसी विनिमय 2003 द्वारा विनियमित होते हैं या यूजीसी के अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत डिग्री देने के अधिकार रखते हैं, इन्हें शिक्षण संस्थानों को संबद्ध एफिलेटेड करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वर्ष 1955 में स्थापित सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंस गंगटोक भारत का प्रथम निजी विश्वविद्यालय है। 20 दिसंबर 2018 में यूजीसी के निजी विश्वविद्यालयों की सूची के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 325 है। लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, भाषी विश्वविद्यालय। भारत में 6 भाषा विश्वविद्यालय है। इनमें से 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं तथा शेष 3 सम विश्वविद्यालय हैं जिनकी स्थापना संस्कृत भाषा के प्रसार विकास हेतु की गई है। इन विश्वविद्यालयों का वर्णन निम्न है। पहला है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, दूसरा है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ त्रिपति, तीसरा है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, चौथा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, पांचवा है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद और छठवां है अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद। शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इनमें से कुछ भारतीय संस्थाओं के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया है तथा इन भाषाओं की उन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आग्रह कर शास्त्रीय भाषा संबंधित प्रतिष्ठित विद्वान हेतु वैदिक पीठों की स्थापना, भाषा अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना तथा भाषाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करने की व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण कार्य करती है। सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए भाषा संबंधित 4 मानदंड प्रस्तुत किए हैं। पहला शास्त्रीय भाषा की विविध भाषाएं हैं जिनका लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो तथा इनकी साहित्यिक परंपरा का उद्भव अन्य किसी भाषा से न हुआ हो। दूसरा, उस भाषा का मौलिक साहित्य हो जो अन्य किसी भाषा से न लिया गया हो। तीसरा है शास्त्रीय भाषा में प्राचीन ग्रंथों का एक ऐसा साहित्य समूह उपलब्ध हो जिसे उस भाषा को बोलने वाली पीढ़ियाँ विरासत के रूप में स्वीकार करती हों। और चौथा है शास्त्रीय भाषा एवं उसका साहित्य आधुनिक भाषा से अलग हो तथा उससे संपरिवर्ती रूपों में विच्छिन्नता हो सकती है। देश में अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। तमिल भाषा 2004, कन्नड़ भाषा 2008, मलयालम भाषा 2013, संस्कृत भाषा 2005, तेलुगु भाषा 2008 और ओडिया भाषा 2014।